Hello dear students, I am Vandana and today we will discuss periodicity in properties. Periodicity means repetition of elements having similar properties after a certain regular interval. Then first property है हमारे पास valence electrons, means the electrons which are present in the outermost shell of an atom. फर्स्टली हम बात करते हैं पीरियड की. जब आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज़ होगा. हमने एक एग्जांपल लिया है थर्ड पीरियड का, जो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और आर्गन पे ख़त्म हो रहा है. इसमें हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है 281. तो 1 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. एक मिनट देखते हैं. 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देन मैग्नीशियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फॉस्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7 और आर्गन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. देन अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. हमने एग्जांपल लिया है यहाँ फर्स्ट ग्रुप का, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम है. इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. कोई भी एक ग्रुप जो है यानी कि वर्टिकल कॉलम, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहता है. देन हम बात करते हैं वैलेंसी की. वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. एक एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको वैलेंसी बोलते हैं. अगर हम पीरियड की बात करें, जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो एक पीरियड में, तब वैलेंसी फर्स्टली इंक्रीज़ होती है एंड देन डिक्रीज़ होती है. ये देखिए, सोडियम की अगर बात करें तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंसी भी 1. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है. यहाँ तक वैलेंसी इंक्रीज़ हो रही है और उसके बाद वैलेंसी डिक्रीज़ होती है. फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 एंड आर्गन की 0. और अगर हम ग्रुप की बात करें, जब हम ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम, वैलेंसी सेम रहती है. सारे एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी सेम रहती है. और कितनी रहती है ये हम देख सकते हैं. ग्रुप 1 के अंदर सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है. ग्रुप 2 में 2 है. इसके बाद डी ब्लॉक आता है जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. एस ब्लॉक के बाद आता है डी ब्लॉक जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है. तो हम पी ब्लॉक में देखते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं मेनली हम उनमें देख रहे हैं. तो हमारे पास जो 13th ग्रुप है बोरोन फैमिली, उसमें वैलेंसी 3 होती है. 14th ग्रुप में 4 है, 15th ग्रुप में 3 है, 16th ग्रुप में 2 है एंड 17th ग्रुप में 1 है वैलेंसी और 18th ग्रुप में 0 होती है वैलेंसी. देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. एटॉमिक रेडियस को आप एटॉमिक साइज भी बोल सकते हो. हमारे लिए एक एटम को आइसोलेट करके उसकी रेडियस मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इसलिए हमने रेडियस के अलग अलग टाइप्स ले लिए हैं. हम कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस का, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस का आई शुड से, हाफ कर लेते हैं, क्योंकि ईज़िली एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना उतना ईजी नहीं है. कोवेलेंट रेडियस हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को. ए बी इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो कोवेलेंट रेडियस जब आप इसकी निकालोगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, AB/2 कर दीजिए, तो यहाँ एक एटम की रेडियस आ जाएगी. और यह मेनली किस में कैलकुलेट करते हैं, जनरली नॉन मेटल्स के लिए कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं. फिर हम लेते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस. वॉन डेर वाल्स रेडियस में हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और उनके अंदर 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं जो सेम एलिमेंट होने चाहिए. इनकी भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हमने हाफ करा है, AB/2. मेनली ऐसा नोबल गैसेस के लिए होता है. नोबल गैसेस की रेडियस इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. देन आता है मेटलिक रेडियस. मेटलिक रेडियस में हमने ये 2 एटम्स लिए हैं जो मेटल के एटम्स हैं.
दे आर टू एडजेसेंट एटम्स इन अ मेटेलिक लैटिस। इसके अंदर भी हमने इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ए बी उसका हाफ करा है, तो मेटेलिक रेडियस मिल गई है हमको। देन इनका ऑर्डर भी हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी वॉन डर वाल रेडियस होती है, देन मेटेलिक रेडियस होती है, और सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियस होती है। फिर हम रेडियस का यानी कि एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड देख लेते हैं एक पीरियड के अंदर। पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो एनर्जी लेवल जो है यानी कि शेल जो है वो सेम रहेंगे। आउटरमोस्ट शेल तो सेम रहता है एक पीरियड की अगर बात करते हैं तो। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है एंड वी नो दैट एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो एक्चुअली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, और जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस पे चार्ज होता है। व्हेन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज, और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। न्यूक्लियस उनको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए एटॉमिक साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन होगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई एक मैग्नेट है, एटम के सेंटर में एक मैग्नेट है। न्यूक्लियस को आप एक मैग्नेट अज्यूम करो। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होता है तब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, यानी न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज़ हो रही है। आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि सेंटर में जो मैग्नेट है उसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उनको ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर हम ग्रुप के अंदर वेरिएशन देखते हैं एटॉमिक रेडियस का। जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं। जैसे अगर आप एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो पहले फर्स्ट शेल होते हैं, आउटरमोस्ट शेल फर्स्ट होता है, देन आउटरमोस्ट शेल सेकंड होता है, देन आउटरमोस्ट शेल थर्ड होता है। तो इस तरीके से जब शेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ये फैक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस कम होता है, क्योंकि जब साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, और इसीलिए एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती है, जब शेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो साइज़ इंक्रीज़ होगी, और यहाँ न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर लेस डोमिनेंट है। देन हम इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं। हमने एल्कली मेटल से स्टार्ट करा है एक पीरियड। जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो एल्कली मेटल की रेडियस बड़ी है, और एक्स हमने यहाँ हेलोजन को बताया है, तो हेलोजन की रेडियस सबसे छोटी हो जाती है। बट उसके बाद इनर्ट गैस की रेडियस बड़ी हो गई है। वाई? बिकॉज इनर्ट गैसेस के लिए हम वॉन डर वाल रेडियस कंसीडर करते हैं। ये तो हो गया पीरियड की बात। अब अगर ग्रुप की बात करते हैं तो जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे होते हो तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, इसलिए इनकी साइज़ भी इंक्रीज़ होगी। इस तरह और भी बड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर? देन हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन, उसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। आयन्स हमारे पास टू टाइप के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। फर्स्टली हम कैटायन की बात करते हैं। कैटायन की रेडियस हमेशा पेरेंट एटम की रेडियस से छोटी होती है। रीज़न क्या है इसका? कैटायन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। कैटायन बनता ही कैसे है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो जाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन लेस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैसे देख सकते हैं? एग्जाम्पल से देखिए। जैसे सोडियम प्लस और सोडियम दोनों में प्रोटॉन्स का नंबर 11 है, बट सोडियम प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 और सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 11। तो सोडियम तो न्यूट्रल एटम है। अब कैटायन के अंदर देखिए कि प्रोटॉन्स का नंबर 11 है, तो यहाँ प्रोटॉन्स ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे एंड न्यूक्लियर चार्ज इज एक्टिंग ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ फिर से वही चीज़,
प्रोटॉन्स की पावर ज़्यादा यानी न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा यानी सेंटर में जो मैग्नेट है उसकी पावर ज़्यादा, तो कंट्रैक्शन होगा और रेडियस डिक्रीज़ होगी। आप इसको यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और इजी तरीका है, वो इसी में होता है, सब पर एप्लीकेबल नहीं है, कि सोडियम प्लस के अंदर ओनली 2 शेल्स ही हैं, 2,8, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम में 3 शेल्स हैं, तो ऑब्वियसली सोडियम प्लस की साइज़ कम है, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता, तो आपको कंसेप्ट याद रखना ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं एनायन की। एनायन किससे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एनायन की जो रेडियस होगी वो हमेशा पेरेंट एटम की रेडियस से ज़्यादा होगी। क्यों? एनायन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम ही रहेंगे एनायन और पेरेंट एटम में, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इज एक्टिंग ऑन मोर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन Cl माइनस में भी प्रोटॉन का नंबर 17 है और Cl में भी प्रोटॉन का नंबर 17 है, लेकिन Cl माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन और Cl के अंदर है 17 इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस के अंदर प्रोटॉन्स की पावर कम हो गई, यानी न्यूक्लियस की पावर कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की पावर ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा और रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से समझना है आपको। फिर आपको एक और नोट बता देते हैं, एक स्पेशल पॉइंट बता देते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल इनका लिया है, पहले मैं इनको के नेम्स बता देती हूँ आपको। N3 माइनस जो है वो होता है नाइट्राइड आयन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इसने गेन कर लिए तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन ऑक्सीजन में 8 हैं, इसने 2 गेन कर लिए तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। F माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, एक भी 9 थे और एक गेन कर लिया। सोडियम में 11 थे, 1 लूज़ कर दिया तो 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 थे और 2 लूज़ कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एल्यूमिनियम में 13 थे और इसने 3 लूज़ कर दिए तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर? सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको नाइट्राइड आयन बोलते हैं, इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं, इसको फ्लोराइड आयन बोलते हैं, और ये तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। इनके अंदर जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज़ होता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज अगर बोला जाए, और न्यूक्लियर चार्ज को और इजी वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी वही चीज़ न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा है, यानी सेंटर में जो मैग्नेट पड़ा है उसकी पावर ज़्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगी, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एनायन की साइज़ बड़ी है और कैटायंस की साइज़ छोटी है, और इनकी साइज़ का ऑर्डर ये है। देन एक सेकंड नोट है, उसमें हम बात करते हैं अगर सेम एलिमेंट के कैटायंस हैं तो क्या होगा। सेम एलिमेंट के कैटायंस में प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जैसे आयरन 2+ और आयरन 3+ लिया है हमने, फेरस एंड फेरिक। फेरिक के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है, ओके, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की पावर ज़्यादा होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी आयरन 3+ में, और आयरन 2+ की साइज़ बड़ी हो जाएगी, यानी फेरस की साइज़ बड़ी हो जाएगी। थैंक यू।